Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are fit and fine. Students, please take out your English grammar books and turn to page number 62, as I'll be starting with Unit 14, Articles. Students, please take out your English grammar books and turn to page number 62, Unit 14, Articles. Students, in my last video, I had finished with the creative writing of Lesson 8, Magnificent Mary. And I'm sure all of you must have completed Lesson 8 in your English notebooks. Now, students, today I'm going to start with Unit 14, Articles. Now, students, what do you mean by articles? Article is a word that comes before a noun. What is an article, students? Article is a word that comes before a noun. And we use article to point out people or things. Article एक ऐसा वर्ड है बेटा जो हम नाउन के पहले लगाते हैं. And it points out people or things. And people, things, animal, these are all nouns. और आर्टिकल जो है इन चीजों को पॉइंट करता है ना. हम बोलते हैं ना, अ बुक, एन एप्पल, द सन, द अर्थ, है ना. तो ये ए एंड द, ये तीनों वर्ड्स क्या है बेटा? आर्टिकल है. फाइन. सो व्हाट आर आर्टिकल, स्टूडेंट्स? आर्टिकल्स is a word that comes before a noun. And articles are used to point out people or things. Fine. So you need to keep in mind that article is a word that comes before noun and it is used to point out people or things. A and the, these three are articles. ये जो बेटा हम a, n और the, ये nouns के पहले हम यूज करते हैं, तो ये क्या है? आर्टिकल्स है. नाउ स्टूडेंट्स, you should know that articles are of two kinds. अब बेटा आपको पता होना चाहिए articles are of two kinds. The first one is indefinite articles and the second is definite article. Now, articles are of two kinds. The first one is indefinite article and the second is definite articles. Now, if you look at the difference, यहाँ पे मैंने articles plural लिखा है because ये a और n दोनों के लिए है. and यहाँ second में मैंने definite article लिखा है. Why? because ये किसको refer करता है? the को. तो बेटा जो the है वो हमारा definite article है, whereas a and ये दोनों क्या है बेटा? indefinite articles. So articles are of two kind. Indefinite articles में क्या आएगा बेटा? a, n. and definite articles में क्या आएगा बेटा? the. यहाँ पे मैंने articles लिखा है क्योंकि मैं दो a और n को रेफर कर रही हूँ. और यहाँ पे मैंने खाली आर्टिकल लिखा है बिकॉज खाली द यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल है. सो आर्टिकल्स is a word that comes before a noun and articles are used to point out people or things. Articles are of two kinds. The indefinite articles an को हम indefinite article क्यों बोलते हैं और हम the को
डेफिनेट आर्टिकल क्यों बोलते हैं, दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ। फाइन, तो अभी इतना सबको याद रहेगा कि ए और एन आपके दोनों कौन है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, और द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। अब हम पढ़ेंगे बेटा कि हम इसको इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों बोलते हैं और इसको डेफिनेट आर्टिकल क्यों बोलते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा लेट्स रिवाइज जो हमने क्लास 3 and 4 में आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है। दैट ऑल ऑफ अस आर अवेयर दैट जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, है ना, टोटल कितने हमारे अल्फाबेट्स हैं, 26 अल्फाबेट्स आर देयर, ये सबको पता है। ABCD Z तक टोटल कितने हैं, 26। अब अल्फाबेट्स जो हैं बेटा ये फर्दर वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में डिवाइडेड है, एंड आई एम श्योर सारे बच्चों को पता है कि 26 अल्फाबेट्स में से 5 वॉवेल्स होते हैं एंड द रिमेनिंग रेस्ट 21 आर द कॉन्सोनेंट्स। एंड लेट्स रिवाइज द वॉवेल्स। वॉवेल्स कौन से हैं, A, E, I, O, U। ये जो 5 अल्फाबेट्स हैं इनको हम वॉवेल्स बोलते हैं। कौन कौन से हैं, A, E, I, O, U। और जो बाकी के 21 हैं वो क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अब जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं ए और एन, ये हमने क्लास 3 and 4 में भी हैव स्टडीड कि जितने भी वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट से बनते हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं, अ, है ना, उनके आगे हम अ लगाते हैं, है ना। अ बुक, अ फैन, है ना, अ मैंगो, है ना, अ जीब्रा। तो जितने भी कॉन्सोनेंट्स से वर्ड्स स्टार्ट होते हैं, नाउन स्टार्ट होते हैं, उनके आगे हम ए लगाते हैं, और जितने भी वावल से वर्ड्स बनते हैं उनके आगे हम एन लगाते हैं। फाइन, लाइक एन एग, एन एलिफेंट, है ना, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल। तो हमको ये हमने क्लास 3 and 4 में पढ़ा है। और हम द किसके साथ लगाते हैं, द हम लगाते हैं जितनी भी यूनिक चीज है ना। और अगर हम किसी पर्टिकुलर किसी चीज को रिफर कर रहे हैं उनके साथ हम द लगाते हैं। हम द होली बुक्स के साथ यूज करते हैं, रिवर्स के साथ यूज करते हैं, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर्स के साथ यूज करते हैं, है ना। तो हमने ये सब जूनियर क्लासेस में पढ़ा था। अब हम इनको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सो फर्स्ट आई होप इतना सबको भी समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल्स क्या है। वी यूज आर्टिकल्स बिफोर अ नाउन, और हम उनको क्यों यूज करते हैं नाउन के पहले, टू पॉइंट आउट पर्सन्स और थिंग। एंड देन आर्टिकल्स आर ऑफ 2 kinds। द फर्स्ट इज इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है बेटा, ए एंड एन, एंड डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, द। सो स्टूडेंट्स, now अभी आई स्टार्ट विथ इंडेफिनेट आर्टिकल। ये आई होप अभी सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको समझा रही हूं इंडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। फाइन, now the first thing you should remember कि इंडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं बेटा, ए एंड एन, ये 2 इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। और हम ए और एन को हमने अभी जो पढ़ा था, ए एंड एन आर यूज्ड। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जो हमने क्लास 3 and 4 में पढ़ा था। A and N are used before singular, countable nouns। फर्स्ट हमको ये याद करना है, A and N are used before singular countable nouns।
आपको सबको पता है नाउन्स काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल्स दोनों होते हैं। तो जो चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है और जिनको हम नहीं काउंट कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल है। नाउ ए और एन हम किसके लिए यूज करते हैं? फॉर सिंगुलर, कोई भी एक काउंट करने वाला नाउन हो उसके बिफोर में हम क्या यूज करेंगे बेटा? ए और एन, है ना। से लाइक वी से अ बुक, है ना, एन एलिफेंट, है ना, इस तरह से हम बोलते हैं। अ बुक, एन एलिफेंट, एन एप्पल, हम ऐसे ही बोलते हैं। अ मैंगो। अब ये सारी चीजें, इफ यू लुक एट दीज नाउन्स, बुक, एलिफेंट, एप्पल, मैंगो, ये सारे काउंटेबल चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि ए और एन हम किसके साथ यूज करते हैं, है ना। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से उनके संग हम ए और एन यूज करेंगे। लाइक इफ यू सी, मैंने जितने भी नाउन्स यहाँ पे एग्जाम्पल्स में लिखे हैं, बुक, एलिफेंट, एप्पल, मैंगो, दीज आर ऑल काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। और किसी एक बुक को, किसी एक एलिफेंट को, किसी एक एप्पल, किसी एक मैंगो को रिफर कर, पॉइंट आउट करने के लिए हम उनके आगे क्या लगाते हैं? ए और एन। फाइन। सो ये तो हमने क्लास 3 में भी पढ़ा है, लेकिन बेटा आपको याद रखना है, हाँ? ये तो हम जहां यूज करते हैं। अब बेटा हम जो काउंटेबल अनकाउंटेबल में भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। हम कभी भी अ ब्रेड नहीं बोलते, है ना। हम दुकान पे जाते हैं, हम बोलते हैं गिव मी अ ब्रेड, दैट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज ब्रेड क्या है? अनकाउंटेबल है ना। ब्रेड तो अनकाउंटेबल है ना। एक्चुअली काउंटेबल क्या है? अ लोफ ऑफ ब्रेड। और अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो और आपकी मदर आपको एक स्लाइस ऑफ ब्रेड पे बटर या जैम लगा के दे रही है, तो आप उसको बोलोगे अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। पर्पसली आई हैव पिक्ड अप दिस एग्जाम्पल बिकॉज हम अक्सर ये बोलने में गलती करते हैं। ब्रेड इज अनकाउंटेबल, whereas you can count a loaf of bread। जो दुकान से हम पूरा ब्रेड का पैकेट लेके आते हैं, उस पैकेट के अंदर बेटा लोफ है, पूरा ब्रेड का लोफ है। एंड जो लोफ जो कट होता है तो उसमें स्लाइस कटते हैं, है ना। वो स्लाइस कटते हैं, उस स्लाइस को हम टोस्ट बनाते हैं। either we eat it as plain, applying butter or jam, whatever we wish to। तो आपको मैंने पर्पसली उठाया है एग्जाम्पल सो दैट यू correct yourself। Bread is uncountable, whereas loaf of bread and slice of bread are countable, है ना। ब्रेड के जो पीसेस कटे होते हैं पैकेट के अंदर, उनको हम स्लाइस बोलते हैं, उनको हम ब्रेड नहीं बोलते हैं। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। और जो हम मार्केट से खरीदते हैं पैकेट के अंदर, दैट इज अ लोफ ऑफ ब्रेड। बट खाली अगर ब्रेड है तो दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज हियर ब्रेड इज अनकाउंटेबल। तो मैंने इसीलिए रिवीजन में आपको समझाने के लिए स्टार्ट किया कि जो हम ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं, एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जैसे हम जो अनकाउंटेबल चीज है, ऑयल, टी, बटर, ये सब हम काउंट नहीं कर सकते। हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल तो पढ़ा ही हुआ है। तो किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन को नहीं यूज करते। यू मस्ट कीप दिस इन माइंड। फाइन। आई होप नाउ ऑल ऑफ यू विल रिमेंबर दिस कि हम अ ब्रेड नहीं बोलेंगे कभी। ईदर वी से अ लोफ ऑफ ब्रेड और अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, बिकॉज ब्रेड अकेली जो है दिस इज अनकाउंटेबल। यू कैन नॉट काउंट ब्रेड, बट यू कैन काउंट अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड यू कैन काउंट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। सो स्टूडेंट्स प्लीज कीप these small things in mind, है ना। हमने तो बोला सोच के कि हम तो सही बोल रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज रॉन्ग। फाइन। सो ब्रेड अनकाउंटेबल है, whereas loaf of bread and slice of bread are countable। इसीलिए मैंने ये रिवीजन
पहले जो है कि जो हमने 3 और 4 में पढ़ा है उसको हम एक बार अच्छे से रिवाइज करके समझ ले, सो दैट वी डू नॉट कमिट एनी मिस्टेक. फाइन. सो आई होप पहला पॉइंट याद हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल का कि ए एंड एन आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. कोई भी एक रिमेंबर सिंगुलर मीन्स सिंगल, कोई भी एक काउंटेबल नाउन को के लिए हम क्या यूज करेंगे, ए और एन. और ए और एन तो सबको पता है कि जो वर्ड्स वावल से शुरू होते हैं उनके आगे हम एन लगाते हैं, और जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके आगे हम अ लगाते हैं. फाइन. नाउ so first everyone remember that we use a or n with singular countable nouns. Now the second point is we use a or n when we are referring to a person, place, or thing for first time. Right? Now, अब हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि वी यूज ए और एन विथ अ सिंगल countable noun. Now second point to remember is we use a or n when we are referring to a person, place or thing for the first time. जब हम किसी भी person, place और thing के पहली बार जब हम बात करते हैं तो हम उसके पहले a और n लगाते हैं. For example, an artist painted this wall. Example 1. Example 2. There was a statue in front of the palace. Then an orange is a citrus fruit. Now over here, can you see the use of article? The first sentence, an artist painted this wall. है ना, हम किसी भी एक आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, पहली बार बात कर रहे हैं, तो हमने आर्टिस्ट के पहले क्या यूज किया, एन. और हमने एन क्यों लगाया, अ क्यों नहीं लगाया? बिकॉज ये आर्टिस्ट की स्पेलिंग में इट स्टार्ट्स विथ ए, और ए क्या है, वावल है. तो जितने भी वर्ड्स जो वावल से बनते हैं, दैट इज ए, ई, आई, ओ, यू, जो वर्ड्स वावल से स्टार्ट होते हैं उनके आगे हम एन लगाते हैं. फाइन. और हम आर्टिकल्स कब यूज करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल एन, ए और एन, when we are referring to a person, place or thing for the first time. यहाँ पे मैंने एक पर्सन, आर्टिस्ट के बारे में पहली बार बात की, तो मैंने आर्टिस्ट के लिए पर्सन लिखा है, तो
मैंने क्या यूज किया, एन यूज किया. फाइन. देन द सेकेंड एग्जाम्पल इज देयर वाज अ स्टैचू इन फ्रंट ऑफ द पैलेस. मैंने यहाँ पे स्टैचू के लिए क्या यूज किया है, अ यूज किया, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैचू. इट्स अ थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. पर्सन, प्लेस और थिंग. फाइन. देन the third example is an orange is a citrus fruit. An orange. Orange के पहले हमने क्या लगाया, n, बिकॉज हम किसी भी पर्टिकुलर एक ऑरेंज की बात करें, हम कोई डेफिनेट ऑरेंज की बात नहीं करें. इट कैन बी एनी ऑरेंज. सो एन ऑरेंज इज अ सिट्रस फ्रूट. तो अ सिट्रस फ्रूट है ना, कि वो एक सिट्रस फ्रूट है. हमने सिट्रस के पहले क्या लगाया, अ लगाया. फाइन. सो आपको जब भी आप किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में पहली बार बात करते हैं, और अगर वो पर्सन, प्लेस और थिंग सिंगल काउंटेबल नाउन है ना, बिकॉज वी कैन काउंट पर्सन्स, वी कैन काउंट द प्लेसेस, है ना, और वो सिंगल काउंटेबल नाउन है, तो हम उनके आगे क्या यूज करेंगे, ए और एन. फाइन. अभी यू नीड टू कीप इन माइंड कि ए और एन आर यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सेकेंड, we use them when we refer to a person, place or thing for the first time. जब पहली बार हम बात करेंगे किसी भी चीज के बारे में, तो हम उसके पहले ए और एन लगाएंगे. फाइन. सो नाउ आई होप you all have understood. Now अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने पढ़ा था जूनियर क्लासेस में, कि हमको ए और एन किसको लगाना, ए लगाना है कि एन. अब नाउ थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन कि हमको ए लगाना है कि एन, अभी तक हमको पता था कि जितने भी वर्ड्स वावल से बने होते हैं उनके पहले हमको एन लगाना है, और जितने भी कॉन्सोनेंट से बने उनके पहले हमको ए लगाना है. फॉर एंड इफ देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच वन टू यूज, ए और एन, टू आंसर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी मस्ट नो द वर्ड्स मेड विथ vowels एंड consonants. सबसे पहले हमें vowels और consonants के बारे में क्लियर. आई होप एवरीबडी इज क्लियर कि देयर आर 5 vowels एंड 21 consonants. फाइन. A, E, I, O, U. These are the vowels and rest of the alphabets are all consonants. Now, the first point. A किसके साथ यूज होता है, before all words that begin with consonants. है ना, ये तो हमने पढ़ा है कि A is used before all words that begin with consonants. Example: a rat, a log, a big truck, etc. है ना. ए हम इनके साथ जो भी कॉन्सोनेंट से वर्ड्स बने हैं और अगर सिंगल हैं उनके आगे हम ए लगा देंगे. Whereas now you need to remember an exception. लेकिन अब आपको याद रखना होगा कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, है ना. यूज एन बिफोर अनसाउंडेड एच. अब हमें यह समझना है कि हमको कुछ वर्ड्स
जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें एच है ना. फॉर एग्जाम्पल ऑन आर गेम एंड ऑनेस्ट मैन. फाइन. नाउ अभी तक हमने पढ़ा था कि हम जितने भी वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके आगे लगाते हैं. नाउ इफ यू लुक एट दीज टू एग्जाम्पल्स, हमने फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑन आवर गेम एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज एन ऑनेस्ट मैन. अब इसमें आप देखो, इसमें आर में ये वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? एच से स्टार्ट हो रहा है. फाइन. एच से स्टार्ट हो रहा है बट इसके आगे हमने एन लगाया है, क्यों नहीं लगाया है? वेल, यू नीड टू कीप इन माइंड कि जब इसका हम साउंड आता है, हम इसको जब प्रोनाउंस करते हैं तो हम इसको हावर नहीं बोलते हैं, हम इसको आर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आर. तो व्हेन यू स्पीक दिस वर्ड आर, इसमें कौन सा साउंड आ रहा है? वावल का साउंड आ रहा है कि कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है? आर, है ना. आर. अगर आप स्पेलिंग देखो आर तो आपको सुनाई देगा वो आर, बट स्पेलिंग इज HOUR, है ना. सो स्टूडेंट्स, आपका प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट होना चाहिए. बिकॉज अगर आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, आप तो उसको हावर समझोगे और इसके आगे लगा दोगे. सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि इसमें जब प्रोनाउंसिएशन जब हम कर रहे हैं तो कौन सा साउंड आ रहा है? वावल का साउंड आ रहा है ना. आर वावल का साउंड आ रहा है ना. तो जिन भी वर्ड्स में वावल का साउंड आता है ना, दो देयर स्पेलिंग स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट. इसकी स्पेलिंग तो एच से स्टार्ट हो रही है और एच तो कॉन्सोनेंट है. वेन यू नीड टू कीप इन माइंड कि सच वर्ड्स जिनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं और उनका जो साउंड है वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, सो उनके आगे हम हमेशा एन लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे. दो यू नीड टू कीप इन माइंड that these words, though their spelling starts from a consonant, H तो consonant है, but when you pronounce these words, when you speak, तो sound किसका आ रहा है? Sound आ रहा है vowel का. तो words जिनकी spelling भले ही consonant से start हो, but when you pronounce और sound vowel का आ रहा है, तो उनके आगे हम क्या लगाएंगे बेटा? N लगाएंगे. Then the second example is an honest man. अब ये आप देखो, इसमें भी HONEST ऑनेस्ट है, बट इसको अगर जिसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है वो इसको क्या समझेगा बेटा? हॉनेस्ट, विच इज रॉन्ग, बिल्कुल गलत. HONEST को हम ऑनेस्ट बोलते हैं क्योंकि आवर में भी एच साइलेंट है, कोई साउंड नहीं है, और ऑनेस्ट में भी एच साइलेंट है. तो दीज है स्पेलिंग एच से, बट एच का साउंड ही नहीं है व्हेन यू प्रोनाउंस द वर्ड, है ना. इसको हम आर बोलते हैं, एच का साउंड है आर, है ना. ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वावल का साउंड आ रहा है, कहीं भी कॉन्सोनेंट का साउंड नहीं आ रहा है. तो वो वर्ड्स जिनमें स्पेलिंग भले ही कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है बट साउंड, यहां पे आपका जो प्रोनाउंसिएशन एंड लिसनिंग थिंग्स काउंट्स. फाइन. तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड्स though their spelling starts with a consonant, but when you pronounce those words and जो sound है वो किसका है? vowel का है. तो बेटा ऐसे words के आगे हम हमेशा n लगाते हैं. फाइन. सो रिमेंबर कि दो इन दोनों की स्पेलिंग में h है, they are starting with the consonant, but वो consonant का साउंड कहीं भी प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ रहा है. तो ऐसे वर्ड्स के आगे हम हमेशा क्या यूज करेंगे बेटा? एन यूज करेंगे. फाइन. देन नाउ आई होप अभी इतना सबको समझ में आ गया, बिकॉज ये अगर समझ में आएगा सो आप लोग नाउ अगेन द सेकेंड exception. Second exception is N is
used before all words that begin with vowels. फाइन. अब बेटा हमने पहला पढ़ा था कि we use all words that begin with consonant sound where n किसके साथ हम यूज करते हैं? n is used before all the words that begin with vowels. ये हमने पढ़ा. Now students, in my next video I will be explaining कि there are exceptions. कुछ exceptions हैं जिनके आगे हम अ लगाएंगे. दो वो वावल्स से स्टार्ट होंगे स्पेलिंग्स, बट उनके आगे हम एन नहीं ए लगाएंगे. उनमें भी एक्सेप्शंस है. सो दिस वन I'll be explaining in my next video. That's all for today. Hope students, आज जो भी रूल आपको आर्टिकल्स के समझाए हैं, those rules are clear to you. Thank you students. Have a good day ahead.